11th क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वे आंखें। वे आंखें लिखा है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ठीक है, पहले आप सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय यानी जन्म, मृत्यु और रचनाएं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जन्म, मृत्यु, हाँ, रचनाएं लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी कहा जाएगा, जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आप लिखेंगे। ठीक है, पहले ऊपर पे स्लोगन दिया है उसे लिखेंगे, फिर सुमित्रा नंदन पंत, जन्म, मृत्यु और रचनाएं। ठीक है, फिर जो भी प्रश्न उत्तर मैं दूंगी वो आप लिखेंगे। पहला वाला देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ पर कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दशा का वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की समाज में कैसी दुर्दशा थी, उसका वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। देखिए, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, जैसी, दारुण होता है भयानक, भीषण, दैन्य दीनता, नीरव यानी मौन, शांत, रोदन यानी रोना। तो यहाँ पर देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी, यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे किसके समान लगती हैं? भयानक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। ठीक है, और जैसे ही गुफा में झांकने में क्या लगता है? डर लगता है। गुफा अंधेरी है, काली है, तो उसमें झांकने में डर लगता है। तो वैसे ही भारतीय किसान के आंखों में झांकने से, देखने से मुझे क्या लगता है? डर लगता है। उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण यानी उनमें दूर दूर तक भयंकर दुख भरा रहता है, दैन्य दुख का नीरव रोदन यानी इनमें भयानक गरीबी का दुख, और जिसे वो क्या करते हैं? उनका चुपचाप इस गरीबी को सहना, ये इसमें भरा रहता है, ये समाया रहता है। ये मौन रोदन करती सी जान पड़ती है। आया समझ में? ये अंधकार अंधेरी गुफा के समान लगता है किसान के आंखों में देखने में, यानी अंधकार अंधेरी गुफा के अंदर झांकने में हमें भय लगता है, तो वैसे ही किसान की आंखों में देखने से भी हमें भय लगता है। और इसमें दूर दूर तक बहुत भयंकर दुख भरा रहता है, और इसमें भयानक गरीबी का दुख सहने, चुपचाप सहते हुए जान पड़ता है, और ये मौन रोदन करती सी जान पड़ती है, यानी चुपचाप से रोते हुए ये किसान जो है वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं? दुख के कारण रोते हैं। तो इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दैन्य, दारुण, दैन्य, दुख, नीरव रोदन में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसमें किसान की आंखों में क्या भरा रहता है? तो कवि को किसान की आंखों से क्यों डर लगता है? तो ऐसे ही इसमें प्रश्न बनेंगे, उत्तर आप लिखेंगे। तो इसके बाद है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। यानी पहले किसान क्या था? स्वाधीन था, अपने अधीन था, अपना कहने के लिए उसके पास खेत थे, लहलहाते खेत, उसमें जिससे वो ढेर सारा अनाज उगाता था, और उसके अपना गाय, बैल, गाय जिसे वो दूध पीता था। और आज क्या है? भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने के लिए खेत भी थे, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी, जब उसके पास सब कुछ था, अभिमान भरा आंखों में इसका, तब इसके आंखों में एक अभिमान भरा रहता था कि मेरे पास सब कुछ है, और समाज में उसका मान सम्मान भी था। जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तब सभी लोग उसे मान सम्मान देते हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है तो सभी उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं, उसे हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। छोड़ उसे मझधार आज, उसका मान सम्मान सब कुछ उसे मझधार पर छोड़कर चला गया है। वो आज वैसे ही बना है जैसे संसार कगार सदृश बह खिसका, यानी सदृश कगार क्या है? जो नदी के किनारे पे क्या हो, कोई पेड़ हो या मिट्टी का बड़ा सा
ढेला हो तो वो क्या हो जाता है, एक बारिश आई तो अपने तेज बहाव के साथ नदी क्या करती है, उस मिट्टी को बहाकर ले जाती है। ऐसी ही किसान की दशा हो गई है। पहले उसे स्वाभिमान था कि मेरे पास सब कुछ है, आज वही सब कुछ उसे मझधार में छोड़कर एक मिट्टी के ढेले के समान किसान हो गया है, जो एक ही बारिश में जो बारिश का पानी है वो अपने साथ उसे बहाकर ले गया। आया समझ में, एक छोटी सी गलती किसान को उसका सब कुछ छीन लेती है। आया समझ में, इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। स्वाधीन किसान संसार कगार में अनुप्रास अलंकार है और कगार सदृश यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनने जैसे, किसान को मझधार में किसने छोड़ दिया है, संसार ने किसान से किनारा कैसे कह लिया है, यानी संसार ने किसान से किनारा कैसे कह लिया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। इसमें कवि और कविता का नाम भी लिखना है। अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है।